सवाल यह है कि आपको व्यवस्था करनी थी, आपको अतिरिक्त व्यवस्था करनी थी, विशेष व्यवस्था करनी थी। यहां पर तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल रूटीन जैसी व्यवस्था है। यहां पर 13 नंबर, 14 नंबर या 15 नंबर जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर भीड़ अगर इतनी संख्या में जुट रही है तो ऐसा नहीं था कि लोग वहां अधिकारी मौजूद रहे होंगे। वहां बड़े अधिकारी या सुरक्षा बल या बैरिकेडिंग लगाकर कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करने की कोशिश की गई। पहले से एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया होगा, एक अलग तैयारी नजर आती है। वो कैसी तैयारी होनी चाहिए थी? ये तैयारी प्रॉपर, जैसे इंटेलिजेंस के हिसाब से जैसे आपने अंदाजा लगाया, ऐसा ही पुलिस सटीक अंदाजा लगाती है। वैसे आम पब्लिक तो ऐसा अंदाजा लगाएगी बहुत भीड़ होगी, लेकिन जो पुलिस की इंटेलिजेंस नेटवर्क है, यानी कि खुफिया तंत्र है, वो इसको इसमें रिपोर्ट देता है और वास्तव में ही एक पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, उसमें खबर जाती है कि आज इस इंसिडेंट के इस जो मेले में जाएंगी स्पेशल ट्रेन, उसमें इतने लोगों की एंटिसिपेटेड भीड़ हो सकती है, और उसी हिसाब से इंतजाम लगाया जाता है। और प्रॉपर पुलिस का इस प्रकार से कि एंट्री और एग्जिट, और उनको डिसिप्लिन से आदमी रहे और भगदड़ ना होने दे। ये भी एक अनाउंसमेंट की बात भी है। अनाउंसमेंट भी ऐसे स्टेशन पे होती है कि आराम से कोई मान लो प्लेटफॉर्म चेंज भी करना है तो वो वेल इन टाइम बताया जाए कि जैसे आधा घंटा 1 घंटा है, तो लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, और एकदम से उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भीड़ एकदम एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है तो वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में निश्चित रूप से एक स्वाभाविक है कि वहां पर लोग भगदड़ करेंगे, और वो उसके बाद स्टैम्पेड के पूरे चांस होते हैं। रेलवे स्टेशन पे भगदड़ का कोई ये नया केस नहीं है। इससे पहले भी जी। यूपी में मायावती सरकार के टाइम में भी एक भारत रेलवे में भगदड़ हुई थी किसी फंक्शन के चक्कर में। वहां भी बहुत सी मौतें गई थी, उसकी भी इंक्वायरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उसमें जो सुझाव दिए गए थे उन सुझावों पर मेरे ख्याल से पालन किया होता आज की डेट में, तो ये वाला जो इंसिडेंट है ये शायद नहीं होता। तो ये हमें सबक लेना चाहिए, हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए जी, कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हम लेकिन उसको ये सबक सुधार हम कर। नहीं लेते हैं सर, यही तो दिक्कत है। सबक यही हम यही लेते वजह है। नहीं हैं। और हम एक जांच बिठा देते हैं, जांच एक आईवाश के लिए कि साहब देखिए जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जांच से रिपोर्ट का क्या होता है फिर लोग भूल जाते हैं, फिर एक नया हादसा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जान पहली बार नहीं गई है। इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। हाल के दिनों में ही हादसों की अगर हम देखें संख्या तो बड़ी बड़ी संख्या है, और लोगों की मौत बड़ी संख्या में हुई है। और हर हादसे के बाद सबक लेने की बात थी, लेकिन सबक नहीं लिया गया। कैसे 27 अक्टूबर 2024 को बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मचती है, और उसके अलावा अक्टूबर 2024 में मुजफ्फरपुर जंक्शन दिल्ली, यहां पर भगदड़ मचती है, हालांकि मौत की संख्या नहीं थी। नवंबर 2023 में सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, एक की मौत होती है। और इसके अलावा फरवरी 2013 में यही महाकुंभ, यही प्रयागराज, ये कुंभ का आयोजन था प्रयागराज में, और आप समझिए कि 36 की मौत हुई थी प्रयागराज स्टेशन पर। आप अंदाजा लगाइए कि ये हालात ऐसा नहीं है कि पहली बार बने हों, ये लगातार। और इसी कुंभ के आयोजन में प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी, और उस वक्त भी यही खबर आई थी। वजह यही आई थी कि वहाँ जो है प्लेटफॉर्म अचानक बदलने का अनाउंस किया गया और भगदड़ मची, और फिर वही घटना, फिर वही गलती। सवाल है कि बार बार इस तरह की गलती दोहराई जाती है और लोगों की जान जाती है। क्या लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं? क्या ऐसे लोगों को आप मरने देंगे इस तरह के हादसों में बार बार, और सबक आप नहीं लेंगे? मेहंदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेहंदी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हैं। उस अस्पताल में उन घायलों को भर्ती कराया गया है जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इन घायलों में महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं, और उनकी हालत कैसी है मेहंदी? बिल्कुल सुमित, देखिए एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार परिजनों का आना भी लगा हुआ है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए सुमित, तो देखिए 18 लोग जो है वो इस हादसे के बाद अपनी जो जान है वो गंवा चुके हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि वो गंभीर तौर से घायल हैं और अंदर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में ही नहीं सुमित, आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी कुछ पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट किया गया है, और लगातार जो जाँच है वो भी इस पूरे मामले में चल रही है, क्योंकि एक SIT का गठन भी कर दिया गया
गया है और ये पूरा जो हादसा है अब ये जांच के अंतर्गत है कि किस तरीके से वो हादसा हुआ, किस तरीके से जो भगदड़ है वो मची, क्योंकि लगातार जो सवाल है जो इंडिया न्यूज़ में लगातार उठा रहा है कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो अवॉइड की जा सकती थी, क्योंकि लगातार ये पता था रेलवे मिनिस्ट्री को भी कि इतने नंबर में या इतनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या जो अनाउंसमेंट्स है वहाँ पर बेहतर तरीके से की जा सकती थी कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उसे भी अवॉइड किया जा सकता था। बहुत से सवाल रेलवे मंत्रालय पर फिलहाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जब ये भगदड़ की खबर भी सामने आती है तो रेलवे मंत्रालय इससे कन्नी काटता हुआ नजर आता है और भगदड़ की इस खबर को कहता है कि अफवाह फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं अधिकारियों पर भी, मंत्रालय पर भी, लेकिन फिलहाल जो है एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज लगातार एक दूसरे को निशाने पर साध रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को, रेलवे मंत्रालय को लगातार कटघरे में खड़ा किया है और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो लोगों की जान है वो 18 लोग अपनी खो चुके हैं, 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार अगर सुमित यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल की भी बात की जाए तो लोगों का आना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। और इससे थोड़ी देर पहले ही हमने एक महिला से, एक माँ से बात की जिन्होंने अपने एक परिवारजन को खो दिया है और उनका रो रो कर बुरा हाल फिलहाल यहाँ पर था और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बॉडीज लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। और उनकी तरफ से जब हमने उनसे भी बात की सुमी तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी। पहले ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर बताया गया, उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया। तो बेशक व्यवस्थाओं को लेकर जितने परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें गुस्सा है और अनाउंसमेंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई जानकारी पहले नहीं पहुँचाई गई थी। तो बेशक बहुत दुखद घटना यहाँ पर हुई है। फिलहाल अभी इस पर जो जाँच है वो चल रही है और ऑफिशियल जानकारी कि भगदड़ का क्या कुछ कारण रहा वो भी जांच के बाद ही पता लग जाएगा। हो सकता है कि दोपहर तक ये जो जांच है उसका जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आए, क्योंकि अभी बहुत से कारण समझ में आ रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग जो है वो सवाल है मेहदी, बड़े अधिकारी कहाँ थे, सो रहे थे क्या? 9:30 बजे रात की घटना, 11 बजे तक तो खबर यही थी कि रेलवे प्रशासन कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई भगदड़ मची नहीं, अफवाह है ये। तो 11 बजे रात तक रेलवे प्रशासन ये कहता रहा कि ये भगदड़ ही नहीं है, यानी कि आपके अधिकारी आपको गलत जानकारी देते रहे, अधिकारी सोते रहे घर पर। बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी लापरवाही ये है, क्योंकि एक तरफ जब ये भगदड़ मची, जब खबरें आने लगी सोशल मीडिया पे, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने वीडियोस डालना शुरू किया। उसके बावजूद भी मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि इस प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मची है। लेकिन जबकि वहां भगदड़ जैसे हालात है वो काबू नजर आ रही थी, लगातार लोग दूसरे के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे थे। अगर तस्वीरों की भी बात की जाए तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी जा रही हैं कि किस तरीके से महिलाएं वो उनको ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है बेहोशी की हालत से। कुछ महिलाएं जो हैं वो सीढ़ियों से गिरती हुई भी नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से साफ कन्नी काटी गई है इस पूरे हादसे से। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो पूरे अधिकारी हैं, जो मंत्रालय है, वो क्या सो रहा था, क्योंकि रात को 9:30 बजे की ये खबर है। 11:30-12 बजे तक भी मंत्रालय की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी जो है नहीं दी गई थी। हमारी टीम लगातार पूरी रात घटनास्थल पर मौजूद थी, एलएनजेपी पर भी मौजूद थी और रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद थी। और रेलवे स्टेशन से साफ इंडिया न्यूज ने भी अपने दर्शकों को दिखाई है कि तस्वीरें साफ है। रेलवे की पटरियों पर लोगों के जूते, लोगों के सामान, लोगों के मोबाइल फोन्स, लोगों की चप्पलें, साफ रेलवे प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है मेहदी, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीपीआरओ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। आप यही सीपीआरओ थे जो कह रहे थे कल रात 11 बजे तक कि साहब कुछ भगदड़ नहीं मची है, अफवाह है। अब उत्तर रेलवे के सीपीआरओ का बयान आया है, प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सीपीआरओ ने अब ये कहा है ट्रेनें रद्द होने की बातें भी गलत हैं, हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। अब सीपीआरओ ये सफाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी थी ये थी कि प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा की गई, जिसके बाद यह भगदड़ मची और ट्रेनें भी लेट थी, कुछ ट्रेनें रद्द होने की भी खबर थी। लेकिन सीपीआरओ अब ये सफाई दे रहे हैं कि इसमें से कोई बात सही नहीं है। इस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी।
इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। राव साहब, आपने सुना, अब ये बात नई आ गई है कि अब सीपीआरओ साहब कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है, लेकिन जांच से पहले उन्होंने एक नया एंगल डाल दिया कि सीढ़ियों पर कुछ यात्रियों के फिसलने की वजह से ये भगदड़ मची, पीछे के जो यात्री थे वो धक्का मुक्की में गिर गए। हालांकि अब तक खबर थी कि प्लेटफॉर्म बदला गया। यही सीपीआरओ साहब थे, कल रात 11 बजे तक, सवा 11, साढ़े 11 बजे तक ये कहते रहे कि नहीं नहीं भगदड़ नहीं मची है। मीडिया की तरफ से भी कहा गया कि भगदड़ हुई है, हम लोग भी कह रहे थे कि भगदड़ की आशंका है, लोगों की मौत की भी आशंका है, लेकिन 2-2.5 घंटे तक रेलवे प्रशासन को खबर ही नहीं थी कि भगदड़ हुई, बल्कि इसे अफवाह करार दे रहे थे। तो ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है क्या? देखिए सुमित जी, जो अभी सीपीआरओ साहब का बयान आया है उसमें आपने अगर गौर से सुना हो तो भगदड़ उन्होंने अभी भी नहीं मानी है। उन्होंने बड़ा सफाई से एक जो शब्दों की जगलरी की तरह से कि एक आदमी का पैर फिसल गया और उसके बाद पीछे कई लोग थे वो इसमें जख्मी हो गए, कुछ मर गए, कोई ऐसी बात भी है। भगदड़ का अभी भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपनी पहली बात को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि भगदड़ नहीं हुई। अब भगदड़ क्या होती है उनको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर हादसे में कहीं कोई गलतफहमी भी हो जाती है तो आदमी ये मान लिया इन्होंने कि एक आदमी का पैर स्लिप हो गया, उसके बाद वजह से हो गई, लेकिन अगर अफवाह भी हो जाती है, आपने कई बार देखा होगा भगदड़ के इंसिडेंट्स में। अभी पीछे यूपी में एक कोई महात्मा जी का वो बहुत बड़ा प्रसंग था और उसके बाद उसकी दर्शन करने के लिए भगदड़ हुई थी। और इसी प्रकार की कोई भी अफवाह अगर होती है तो लोग घबरा जाते हैं और उस घबराहट में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इसी प्रकार से उसी को भगदड़ कहते हैं। भगदड़ का मतलब है कि अफरा तफरी में जो लोग इधर जाना चाह रहे हैं वो उधर चले गए उधर, तो यहाँ पर ये यही हुआ है। और लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म ना बदलने की बात जो उन्होंने बताई है वो पहले जैसे थी वो कहाँ से आई थी, ये बात सोचने की बात है कि पहले अगर ये कहा गया था कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से भगदड़ हुई है तो वो एक अलग मामला है। वो उसकी बात वो उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। वो उसको एक ये मैं समझता हूँ टोटल डैमेज कंट्रोल है। इंसिडेंट जो हुआ है उसके लिए जो भी अपनी नाकामी, अपनी लापरवाही छिपाने की ये कोशिश है, बेशर्म भरी कोशिश है हम कहेंगे। आप 18 लोगों की मौत होती है, 18 लोगों की मौत आपकी लापरवाही के कारण होती है, नाकामी के कारण होती है, आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण होती है, निकम्मेपन के कारण होती है। और यहां कोशिश क्या हो रही है कि साहब देखिए, हमारी व्यवस्था दुरुस्त थी, हमने बहुत अच्छा काम किया, अब एक कोई फिसल गया सीढ़ी से तो धक्का मुक्की हो गई होगी। यह सीपीआरओ का बयान है और यही सीपीआरओ आज तक, अब तक, जैसा कि राव साहब भी कह रहे हैं कि भगदड़ की बात को डायरेक्ट स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं। जबकि अब तस्वीर सामने है, वो जूते चप्पल जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीढ़ियों पर, प्लेटफॉर्म के नीचे पटरियों पर जूते चप्पल चीख चीख कर ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वहां क्या हुए होंगे। और हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आरजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेहंदी गर्ग हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन उससे पहले